और सब लेके फिर सब लेके अपने की जिसके पास एक्चुअली इसका और मैश इस्तेमाल किए हैं वो सबने कहते काटा वो खुद इसमें से लिखा होता नहीं है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, आप लोगों को क्लियर है? आगे चलें? जी सर। जी सर। ओके जी। लास्ट टाइम हमने जो है ना लेसन 4 पढ़ा था। लेसन 4 में अगर स्टार्ट में आपको कोई जो है कोई आपको मुश्किल लगती है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जो है ना आगे मूव ऑन करते हैं। कर दे सर। ओके, आज हमारा लेसन 4 का ये टॉपिक है। ये टॉपिक क्लियर करके हम जो है वो डायरेक्ट लेसन 5 पे जाएंगे, ठीक है? उसके बाद क्योंकि इसके बाद वही है सारे इनिशियल फाइनल और उसकी प्रैक्टिस है सारी ये वो, तो इसको हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसकी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। बस ये है कि इसकी जो है वो ऑडियो वगैरह मैं ग्रुप में भेज दूंगा तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अदरवाइज जो ओके है सर। वो हमारा ये है वो कह रहा है कि डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग द न्यूली लर्नड लैंग्वेजेस पॉइंट्स एंड वर्ड्स। फॉर एग्जांपल आपने जो नए वर्ड्स पढ़े हैं और आप जो है वो इसके लैंग्वेज के, तो आप उसमें वो कह रहा है इसमें जो है ना पिक्चर की निशानी करें, जो आपने वर्ड्स पढ़े हैं उनको इन खाली जगह में लगाना है, ठीक है? बाहर से कोई वर्ड नहीं लगाना। तो वो कह रहा है कि जो आपने वर्ड पढ़े हैं न्यू वर्ड्स, जैसे हम न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं ना हर लेसन में, कह रहा है जो आपने जी सर। लेसन न्यू वर्ड्स पढ़े हैं वो उसकी निशानी करके उसमें लगाएं। अब फॉर एग्जांपल ये पहली जो है वो पिक्चर है, इसमें एक शख्स है जो कि लुक लाइक ये किसी कंट्री का लग रहा है, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से जो है ना वो, हाँ, अभी वो कह रहा है कि थाशिर छाओपुस। अच्छा, ये छाओपुस ये नाम है स्टीव जॉब्स, इसकी जो चाइनीज उसने की है छाओपुस। तो अभी जो है ना स्टीव जॉब्स जो है ये आपको पता लग गया है नाम से ही कि ये किस कंट्री का होगा, ठीक है? कि वो जो है ना वो स्टीव जॉब है। थाशी डैश रन वो कौन सी जो है ना वो, वेरी गुड मेघवारन वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मिंगवारन। आप तीनों तीनों में से ना ये सुन लें जरा गौर से। आप में से जो ना कोई भी क्लास छोड़ के जब तक क्लास एंड नहीं होगी नहीं जाएगा। स्पेशली क्या नाम है आपका, जुबैर। जुबैर आप क्लास छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है? क्लास में रहोगे, आता है नहीं आता क्लास में पूरा आपने अटेंड रहना है, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो ये क्लियर हो गया। थाशी छाओपुस ही जी सर। इज स्टेव जॉब्स, ठीक है? थाशी डैश रन, थाशी का क्या मतलब है, कोई बताएगा? थाशी क्या क्या मतलब है? था ही के लिए यूज होता है। वेरी गुड। शेर वो ये शेर इज एम आर के लिए, इज एम आर है हूं है, ठीक है? हाशिर वो है डैश रन, कौन सा रन? मिंगवारन। ठीक है, हाशिर वो है। ये ना जब उर्दू में बताता हूँ ना उसको याद किया करो साथ साथ। हाशिर वो है डैश रन बाई को रन। ओके, द सेकंड वन वो कह रहा है थाशिर लीना, थाशिर लीना, ठीक है? लीना उसका नेम है, ठीक है? चाइनीज में लिखा हुआ है लीना, ये नेम है। थाशिर लड़की के लिए यूज हो रहा है ये वाला। थाशिर वो है लीना। चुंगवारन थाशिर डैश, ओके रन। वेरी गुड। शक्ल शक्ल के हिसाब से चाइनीज लग रही है, वेरी गुड। थाशिर चुंगवारन। ओके, द नेक्स्ट वन थाचाओ माली, ये मैरी है। मैरी को जो है ना वो चाइनीज में कहते हैं माली। थाचाओ माली, शी कॉल्ड मैरी, वो मैरी है, ठीक है? हापू शिरुआ डैश। अभी यहाँ पे ये दोनों को लुक लाइक क्या लगते हैं आपस में, इनका क्या रिलेशन हो सकता है? फ्रेंड्स हो सकते हैं। वेरी गुड, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं। ओके, लेकिन वो कह रहे हैं ओके ओके फंगियो। नहीं, जब वो फ्रेंड है तो पू आ गया है, वो नहीं है, तो वो क्या नहीं है? सब कोलीग्स हो सकते हैं। मेरी बात सुने, आप लोगों ने पिक्चर के हिसाब से सही बता दिया, सही फ्रेंड्स हो सकते हैं। ओके, कोलीग्स भी हो सकते हैं, ठीक है?
लेकिन वो क्या नहीं है, ये पूछ रहे था पूछ हुआ, वो क्या मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है क्या, था जी पूछ जी हुआ, वो मेरा नहीं है। चाइनीज में पढ़े ना, था पूछ हुआ, पुशर वो इसका 老师 मतलब है वेरी गुड, वेरी गुड, था पूछ हुआ लाओशी, वो मेरा टीचर वो नहीं मेरे है, वो मेरी टीचर नहीं है। था जी सर हुआ, ताश था पुशर 他是 वो 我朋友 वेरी गुड, ये आपने पहले बता दिया था हुआ फंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है था पूछ हुआ, वो मेरी नहीं है, क्या नहीं है, जी सर टीचर नहीं है। 老师 वो आ गया ओके Laoshi वो मेरा ओके। वो आ गया मेरा और कुलीग, कुलीग जो है ना, कुलीग भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि कुलीग भी लग रहे हैं, यहाँ पे हमने वो चीज वो यूज करना है जो नहीं है, तो वो नहीं है कि वो टीचर नहीं है, दोनों लुक लाइक सेम एज के हैं, एज एज भी जी डजंट सर मैटर, लेकिन टीचर और जो है ना वो स्टूडेंट ऐसे आपस में फेमिलियर हो गए थे, ऐसे चाय नहीं पीते, और आजकल तो खैर पी रहे हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली जो है ना यहाँ पे टीचर नहीं जो है वो दोस्त यहाँ पे नहीं यूज होगा। 他不是我老师，他是我朋友। ओके, ये समझ लग गई आपको? जी ओके सर सर लाती है ओके नेक्स्ट वन, 他叫大伟 डेविड, हाँ डेविड, ठीक है, डेविड की चाइनीज है 大伟，他叫 हाँ 大伟 he is अच्छा डेविड, ठीक है, 他是我们的 dash, थोंगशुए वेरी गुड, 同学 क्लासमेट, देखिए इसने जी बैग पहना हुआ है और लुक लाइक क्लास के अंदर ही लग रहे हैं, ये बैग पहना हुआ है और स्टूडेंट लग रहे हैं, तो स्टूडेंट में क्लासमेट यूज होगा। हाचाओ तावे हाशी वामंदा, ये दोनों कह रही हैं कि ये हमारा क्लासमेट है, ये हमारा हम जमात है, ठीक है। जी जी ओके सर ओके, हम जो है ना डायरेक्टली ये सारा पढ़ा हुआ है, ये सारी टोन्स हैं, फाइनल इनिशियल फाइनल्स हैं, और ये मेरा ख्याल है कि इसको जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वही फाइनल्स हैं, ठीक है, इन इंग ई इंग इंग, तो वही यही है सारी चीजें, ठीक है, ये भी हैं, ये है स्ट्रोक्स थोड़े से, ये इससे पहले मैं ना आपको बेसिक स्ट्रोक सिखाऊंगा, ये थोड़े से जो है ना ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये इसके इससे पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रोक करवाता हूँ, और 5वें चैप्टर से पहले ना, 5वें लेसन से पहले मैं आपको ये करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के लिए ना, करेक्टर को याद करने के लिए 5 बेसिक स्ट्रोक जो कि मैंने ग्रुप में भी शेयर किए हैं, उन स्ट्रोक्स को जो है वो मैं आपको अभी जो है ना वो करवा देता हूँ, ताकि आपको है ना करेक्टर याद करने में आसानी हो। तो इससे पहले हम 5वां लेसन शुरू करें, आप लोगों को मैं जो है ना वो बेसिक स्ट्रोक्स की पहचान ना वो करवा देता हूँ, ताकि आपको करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन में जो है ना वो हेल्प मिल सके। अच्छा, ये आपको स्क्रीन यहाँ पे शेयर नजर आ रही है? जी सर जी सर ओके, अच्छा यहाँ पे है, वो कह रहा है ट्रेस द करस्पॉन्डिंग स्ट्रोक इन ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। सबसे पहले जो है ना आप ये इन चीजों पे जो है ना वो गौर ना करें, कैरेक्टर्स ये जो लिखे हुए हैं ना स्ट्रोक्स, ये पहला स्ट्रोक है, इसको ये जो रेड जा रहा है सीधा जा रहा है बिल्कुल, जैसे वो हमारी फ्लैग टोन नहीं है, ये लुक लाइक ऐसा स्ट्रोक है, ठीक है। जी जी सर सर अच्छा, इसको इसको चाइनीज में कहते हैं हंग। हंग ओके, यू कैन रिपीट आफ्टर मी, हंग। हंग हंग ओके, दिस वन हंग द चाइनीज स्ट्रोक यू कैन सी हंग, हंग ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये आपने आपने याद कर लेना है, इसको ये याद करना है, इसका कोई फार्मूला नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी सिर्फ एग्जांपल्स होती हैं कि हंग के आगे कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन ये इसका नाम जो है वो हंग है, इसका कोई किसी किस्म का फार्मूला नहीं है कि इसका क्या फार्मूला है, इसको सिर्फ आपने याद करना है कि ये सीधी लाइन होती है, फ्लैट टोन जैसी ये लाइन है, और इसको कहते हैं हंग, ठीक है। हंग हाँ, ये जो है ना सीधी लाइन हंग, आपको मैं आगे एग्जांपल जब बताऊंगा ना, तो एग्जांपल में ये हंग यूज होगा, तो आपको मैं बता दूंगा कि आपने इस कैरेक्टर को किस हवाले से याद रखना है।
अगर उसमें ये स्ट्रोक यूज हुआ हंग, तो आपने उसको जो है ना, आपने फॉर एग्जांपल आपने जो है ना शू का करेक्टर होता है, जैसे एक हंग है और दूसरा जो हमारे पास स्ट्रोक है वो है शू। शू शू ये बिल्कुल सीधी लाइन होती है। ये जैसे ये नजर आ रही है ना, ये सीधी लाइन, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ये शू है। ये दूसरा हमारा चाइनीज स्ट्रोक है। चाइनीज स्ट्रोक वो होते हैं जिनसे मिलके कैरेक्टर्स बनते हैं, चाइनीज वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, ये सारे चाइनीज कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इसमें ये देखो यहाँ पे हंग यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी हंग यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना शू यूज हुआ है, ये वाला शू। ठीक है, यहाँ पे जी भी दरमियान में शू यूज हुआ है। यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर हंग यूज हुआ है। तो ये हमारे चाइनीज स्ट्रोक्स हैं जिनके जिनके मिलने से चाइनीज कैरेक्टर बनते हैं। ये जो है हमारे पास चाइनीज कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये पिनियन नहीं है, ये चाइनीज कैरेक्टर्स है। असल में जो चाइनीज रिटन लैंग्वेज है वो यही है। जो पिनियन है वो तो सिर्फ हेल्प के लिए है कि चाइनीज को हमने साउंड कैसे करना है। समझ जी लग सर। रही है सबको? ओके सर, लग गई समझ। ठीक है, पहला है हंग, दूसरा है शू। ये आप लोगों ने शू फिंगर टिप पे याद करने हैं। हंग, शू। तीसरा है फिए। ये ये ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है टेढ़ा सा। फिए। ये आप लोगों ने ये जो हंग है, हंग आप लोगों ने याद है कि एक जो आपने पढ़ा था चाइनीज में, वन को क्या कहते हैं? वन जो है वर्ड्स, वन को कहते हैं ई। ई ई ठीक है, ई के जी ओपिनियन सर। तो आपको आते हैं वाई और आई। ई। जी ठीक है, सर। ओपिनियन तो आप लोग को आते हैं। अब करेक्टर ई का जो है ना वो ये है। समझ लग रही है? ई का जी करेक्टर सर। भी यही है। और जो दूसरा ई का जो अब चाइनीज में दो को क्या कहते हैं? अर। और और अर का करेक्टर, ये दो दो हंग मिल जाएंगे तो अर बन जाएगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, इसी तरह हमारे पास ये देखो, आप लोगों ने शू, ये करेक्टर है। अब ये शूज यूज हो रहा है, इसमें हंग भी यूज हो रहा है और शू भी यूज हो रहा है, दोनों यूज हो रहे हैं ना। जी सर। जी सर। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है शिर। ये शिर भला कौन सा है? जो चाइनीज में 10 को कहते हैं, 10 को, 10 को शिर। शेर शेर। वेरी गुड। ये 10 लिखा हुआ है। ठीक है, चाइनीज में ये 10 लिखा हुआ है, शिर। ओके, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए उसने दिया हुआ है कि ये शू मिलके, ये हंग और शू मिल जाएंगे और चाइनीज का 10 बन जाएगा। यानी कि चाइनीज में 10 को कहते हैं शिर, और ये लिखने का शेर तरीका ये है, हंग और शू को मिला दो तो ये शिर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट ओके वन सर। फिए। फिए, शेर। ये शेर। भी एक स्ट्रोक है। ये भी चाइनीज स्ट्रोक है। अच्छा, ये चाइनीज स्ट्रोक है और ये जो है ना यहाँ पे यूज हो रहा है। ये पहला फिए। फिए, आप लोगों को ये याद है, आप लोगों ने पढ़ा था रन। रन का मतलब क्या रन होता है? सब पर्सन वेरी गुड, पर्सन। ठीक है, अब ये पर्सन लिखा हुआ है चाइनीज में, फिए। ये मिल गया है ये और इसके साथ एक और करेक्टर है, ये स्ट्रोक मिला हुआ है। ये दोनों मिल के रन बना दिया, और रन को चाइनीज में कहते हैं पर्सन, आदमी। ठीक है, अब ये पता है क्या लिखा हुआ है? ये चाइनीज में पा लिखा हुआ है, पा। फिए और रन मिलके, दोनों फिए और रन मिलके, दोनों दोनों ने जो है ना वो पा बना दिया। और पा चाइनीज में 8 को कहते हैं, 8 को पा। याद है? जी हाँ सर। जी। जी सर। ओके, अब हमारे पास ये सिर्फ 5 बेसिक है, आप लोगों ने फिंगर टिप पे याद कर लेने हैं। हंग शू फिए तियन्ना, हंग शू फिए तियन्ना। ठीक है, ये तीन तीन ये खाली डॉट्स है। ठीक है, अभी आप लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा है पू। पू का मतलब नॉट। ठीक है, ये पू में ये जो नजर आ रहा है तीन, ये डॉट को कहते हैं, डॉट को। यानी कि आप चाइनीज में डॉट डाल दोगे ना, वो तीन बन जाएगा। तीन एक जी चाइनीज स्ट्रोक है और ये पू में यूज हुआ है। ये देखो पू में, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये पता है क्या है? लियो। लियो चाइनीज में किसको कहते हैं? लियो। कोई बताएगा? जी सर। कोई बताएगा? छे लियो। लियो चाइनीज छे में किसको कहते हैं? छे वेरी सर। गुड, सिक्स। सिक्स, यस। अब ये सिक्स का करेक्टर है। यानी कि सिक्स को चाइनीज में कैसे लिखते हैं, ये बता दिया उसने। तियन डॉट बता दिया, डॉट को सबसे ऊपर, नीचे हंग डाल दो और थिए डाल दो और फिर तियन डाल दो, यानी कि वो आपका ये बन जाएगा लियो, सिक्स बन जाएगा।
अच्छा ये जो है ना, ये उसने फार्मूले दिए होते हैं कि भाई आप इसको याद कैसे कर सकते हो कि सबसे पहले लिखना किसको है। तो आपने सबसे पहले जो लिखना है वो उसको याद करना है, दूसरों को ज़हन नशीन करना है, ये याद करने का फार्मूला है। इसके अलावा इसका दुनिया में कोई फार्मूला नहीं है। इसके अलावा एक इसके रेडिकल्स होते हैं, वो रेडिकल सिर्फ पिक्चर से रेलिवेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हैंड का रेडिकल वो भी एक करेक्टर होता है, मतलब हाथ का क्या रेडिकल है। अब हाथ का जो रेडिकल है वो पिक्चर से मिलता जुलता है, वो चाइनीज में हाथ जैसे होता है ना, हमारा असल में जो हाथ होता है, अब हाथ से मिलता जुलता उन्होंने एक रेडिकल बना दिया, उस हवाले से इसका लिखना आ जाता है। ये भी आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल है। अभी आप बेसिक पे हो, अभी आप इसको करो, अभी आप उसमें ना जाओ तो इसको जरा आप लोगों को ये फिर भूलता जाएगा, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अच्छा ये एंड पे हमारा पांचवा जो है वो चाइनीज स्ट्रोक ना, ठीक है ना। ना 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 ये टोटल 5 है। हंग, हंग शु शू फिए अंग ये सु प्ये या तियन ना ना फिएन ना, ठीक है। ये आप लोगों ना ने फिंगर टिप पे याद कर लेने हैं। ये वाले मैंने ग्रुप में भेज भी दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, हंग की, शू की, फिए की, और जो है ये तियन और ये ना, ये पूरे करेक्टर है, इन पे नजर नहीं डालनी। सिर्फ आप लोगों ने ये जो है ना स्ट्रोक्स याद करने हैं, ठीक है। ये तो एग्जांपल दिए हैं आगे ना, ये वाली एग्जांपल दी है सर। जी सर ठीक हो गया। ओके, अब हम जो है ना इनकी इनकी आप लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करके आगे जो है ना मैं आप लोगों को बताऊंगा इनको याद कैसे करना है। तो वो आगे जैसे चलते जाएंगे ना तो इसको याद करते जाना, ज़हन में बिठाते जाना, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने याद रहेंगे। तो ये कम से कम जो है ना एक स्ट्रोक की जो है ना 5 से 10 दफा आप लोगों ने लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके सर। तो नेक्स्ट वन हम जाते हैं उस पे, टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक हमारी है, आज हमने पढ़ना है लेसन नंबर 5, ठीक है। लेसन 5 का हमारा जो है वो स्क्रिप्ट है था न्यूअर चिनियन और शीर्षे, यानी कि उसकी बेटी जो है ना इस साल 20 साल की हो गई है या 20 साल की होगी, दोनों दोनों सेंस में कह सकते हैं, ठीक है। 他女儿今年20岁 repeat after me 他 था न्वे था न्वे अर न्यूअर इंडियन एयरशे से ओके दो दो लफ्ज बोले था न्यूअर था न्यू था न्यूअर वेरी चिनियन गुड 今年 चिनियन अर चिनियन20岁 अर्श अर से OK 他女儿今年20岁 न्यूअर चिनियन एयरशे से OK OK न्यूअर चाइनीज में, ये चाइनीज में कहते हैं बेटी को, डॉक्टर को, ठीक है। और ये था वाला ये जो यूज हो रहा है ये लड़की के लिए, गर्ल के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। 今年 इस साल, दिस ईयर, 今年 इस साल, ठीक है। अर्शिर, अर्शिर होता है 20, ठीक है। 20 स्वे, स्वे, अर्शिर स्वे 20 years old। शेर सर जीरो को बोलते हैं। शिर जीरो को नहीं कहेंगे, शिर होता है 10 हमारा, ठीक है। और मैं बताता हूँ, अर कहते हैं 2 को, ऐसे ही है, जी जी सर सर। ठीक है। जी और 2 2 हमारे 20 दफा, मतलब उसको हम जो है ना 10 दफा 2 कहेंगे, 10 दफा 2 तो वो बन जाएगा अर्शिर। ये थोड़ा सा फार्मूला आप लोग बता रहा हूं याद करने का, यानी कि 10 दफा 2, 10 दफा 2 जमा करें कितने होते हैं। अर्श 20 ओके, अगर मैं कहूँ 3 दफा 10 कितने बन जाएंगे। वो बनेंगे सर शमशेर। ओके, तो वो टोटल कितने होते हैं 40 30, सन शेर 30, सन 30 3 को कहते हैं, 30 ठीक है। 30 इसी तरह 30 40 आएगा स शेर, यानी कि 4 लिख के आगे 10 मिला देना है, दोनों को मिला के तो वो 40 बन जाएगा। इसी तरह वुश 50, ल्योश 60, शीश 70। ओके सर। ये इस तरह काउंटिंग है। ये 100 तक जो है ना मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बड़ा इजी है, ठीक है। ओके सर। ओके,
अब वो कह रहा है मैच द पिक्चर विद द वर्ड्स, ठीक है, ओके मैच सर द पिक्चर विद द वर्ड्स। चाइनीज में कहते हैं के 下面的是由选字对应的图片। अच्छा इसको इसको आप जो है ना वो छोड़े, इंग्लिश में मैच द पिक्चर विद द वर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है। फ्रेजेस होते हैं हमारे जो जुमले होते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस होते हैं, उनको फ्रेजेस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास, वो कह रहा है ल्यू खोरन, ल्यू ल्यू खरन खोरन, ल्यू खोरन खोरन क्या मतलब है इसका, कोई बताएगा? पहले मुझे बताओ ल्यू का क्या मतलब है, ल्यू का क्या मतलब है? 6 सर। वेरी गुड, 6। खोरन, रन रन मैंने बंदे आदमी वेरी गुड, आदमी। वेरी गुड। रन मैंने आदमी, पर्सन, बंदे। ल्यू रन, आप खो गए फिलहाल भूल जाओ, ल्यू रन 6 बंदे, ऐसे ही है। जी सर। ओके सर ये फार्मूला बता रहा हूँ, ल्यू रन 6 बंदे, पिक्चर में 6 बंदे जहाँ बी आंखें बंद बी करके उसमें बी लगा बी दो। सर बी ओके, अब ये खो जो आ गया ना, खो रन, ये जब रन के साथ खो मिल जाएगा तो फैमिली मेंबर्स हो जाएगा, ठीक है। ल्यू खो रन 6 फैमिली मेंबर्स, जी ओके सर। सर ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको नजर आ गई पूरी फैमिली, और ये 6 भी है टोटल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी। ओके, ये पहला ल्यू खोरन 6 फैमिली मेंबर्स। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे नीचा यो ची खोरन, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स इन योर होम या योर फैमिली, ठीक है, ओके सर कितने आप देंगे, तो इसका ली क्या आंसर ख्वारन कहेंगे? ली ख्वारन ओके, ओके, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं फैमिली को? वाचा यो ची खोरन, वाचा यो ल्यू खोरन। घर आई को हैव घर को भी सर नहीं 6 बोल फैमिली, सकते। क्या? घर घर को, एक घर को। हाँ, घर चा को चा बोलते हैं चे चे चा क्या चा बोलते हैं सर चा चा, नोट चाहिए, चा, क्या चा हाँ, वाचा मेरा घर, वाचा, यो, वाचा यो, वाचा यो सी कहते हैं हैव। ओके, छी खोरन, ल्यू खोरन, जितने भी हैं गिनती मिला के आगे खोरन लगा दें कि मेरे घर में इतने फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। ओके सर ठीक है सर। हाँ, फॉर एग्जांपल आप कहोगे मेरे घर में 5 फैमिली मेंबर हैं, तो आप कहोगे वाचा यो वो खोरन, वाचा वाचे वूखरन वाचा खाओ खोरन, नॉट खरन। खरन होता है गेस्ट खोरन फैमिली मेंबर। अच्छा, खोरन खरन भी एक चाइनीज वर्ड है, वो खरन होता है गेस्ट, गेस्ट कस्टमर, गेस्ट, वो जो है ना उसको कहते हैं खरन, ठीक है। ये है खोरन। और ये खाली खो पता है किसको कहते हैं? कोई बताएगा खाली खो किसको कहते हैं? खाली खो किसको कहते हैं, कोई बताएगा? अन क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी सर। उमर, खाली खो पता है किसको कहते हैं? सर खाओ का किसी सब लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, लोग एनिमल नाउन के हिसाब से। खाली 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 जो खो है ना, खाली खो, जी ये सर। जो है ना माउथ को कहते हैं, मुंह को माउथ, ओके सर। ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप मुंह खुला हुआ है तो इस हिसाब से इसको ना करेक्टर याद कर सकते हैं। मतलब आपने इसमें शू, हंग, फिर शू और नीचे हंग, खो बन गया तो वो माउथ को कहते हैं, ठीक है। तो ठीक पिक्चर हो गया अगर सर। इसकी पिक्चर पिक्चर के साथ मैच करे ना तो मुंह खुला हुआ हो तो सेम करेक्टर यही बन, ऐसे ही है। जी सर। हाँ, तो ये कुछ बहुत सारे चाइनीज कैरेक्टर जो हैं वो आपके पिक्चर से जो है ना आपकी
जो आपकी जो है ना एसिड से मैच कर जाते होते हैं। सही। ओके, अच्छा अगर उमर लाइट चलेगी तो 3-4 मिनट लगेंगे इंटरनेट जो है ना दूसरा कनेक्ट करने में, तो आप दूसरों को बता देना, ठीक है? सर बाकी भी पता नहीं है या नहीं है, बाकियों की भी आवाज नहीं आ रही, उनका उनकी लाइट ना चली गई हो। चलो वो उनका अपना इशू है, वो देख लेंगे। मैं जो है ना रिकॉर्ड करके इसको यूट्यूब पे जो है ना वो अपलोड कर देता हूँ, वहां से वो देख लिया। दूसरा, अगर यहाँ लाइट चलेगी ना तो नेट कनेक्ट करने में थोड़ा सा 3-4 मिनट लगेंगे, ठीक है? आप कनेक्ट ही रहना। ओके सर। अच्छा, दूसरा जो है वो हमारा सेकंड वन, चा। क्या? ओके, चा कहते हैं घर को, होम को। सी तो होगा यहाँ सर। पे सी। आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, यहाँ पे होम किधर है, घर किधर है? सर सी होगा घर। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी उसने घर का ना स्ट्रक्चर डिजाइन बनाया हुआ है, सर। तो ये होम को कहते हैं, ठीक है? और इसका कैरेक्टर जो है ना वो जो है ऊपर तीन नजर आया, डॉट, तीन, जी। ठीक है? ये इस तरह इनके कैरेक्टर याद करते हैं। नीचे जो है ना वो उसने फिर हंग डाल दी है, उस हिसाब से इसका कैरेक्टर आगे और ज्यादा, ठीक है? ठीक हो आगे गया सर। न्यू न्यूअर। न्यूअर। सर ए ओके, डॉटर। ओके, वेरी गुड। द फोर्थ वन हमने पढ़ा भी हुआ है। शुएशंग मिस्टर। नॉट मिस्टर, वो श्यानशंग शुए होता है, श्यानशंग। शुएशंग। ओके, पिक्चर से मैच करके कोशिश करो। शुएशंग। सर क्लासमेट। नहीं वो थोंगशे है। श्वेशंग, श्वेशंग स्टूडेंट, स्टूडेंट। हमने ये ऊपर पढ़ा हुआ है। जी लेकिन सर पढ़ा ऑप्शन हुआ होना है वो ई। वाशिश जी सर। श्वेशंग। ई। तो इसलिए जो है ना वो डायलॉग्स याद कर लिया करो ना। ओके सर। ओके, श्वेशंग स्टूडेंट्स, ठीक है? आगे छी शिर सोए। अब छी शिर पता क्या है? 70 पता लग गया ना? छी 80। शिर 80 सर 80 इयर्स एफ। 70 years, yes, F, 70岁। ओके, 80 20岁। डी। ओके, यस, डी। और ये न्यूअर, डॉक्टर ए। न्यूअर यस सर। ओके, अच्छा, एचएस के फाइनल जो है ना पेपर में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो ऑडियो लगा देते हैं, वो कहते हैं हमने जो अभी ऑडियो बोली है ना पिक्चर के साथ मैच करें। मतलब फॉर एग्जांपल वो बोल देगा था था चिन्नियन छी सोए, ठीक है? अब ये पिक्चर होंगी आपके पास, अब क्या लगाओगे आप इसमें? सर एफ। हाँ, क्योंकि वो इस साल जो है 70 साल का हो गया, ठीक है? जी सर। तो अब अभी अभी वो नेक्स्ट अगर वो बोल देगा, क्योंकि ये कुछ भी नहीं होता लिसनिंग में ना, आपने सिर्फ ये पिक्चर मैच करनी होती है। अगर लिसनिंग में फिर वो बोलेगा था योची खाओरन। सर बी। ओके, हाँ, बी। इसी तरह था न्यूअर। सर ए। वेरी गुड। तो इस तरह ये जो है ना बोलते हैं, तो आप लोगों ने ऑप्शन लगाने होते हैं आगे, यही आपका इसका फाइनल पेपर होता है, ठीक है? आगे ठीक हो गया। हमारे पास डायलॉग है। डायलॉग सब ये कह रहा है इन द स्कूल, स्कूल के अंदर, ठीक है? उसके पहले सबसे पहले न्यू वर्ड्स देख लें, ये ऊपर हमने पढ़े भी हुए हैं। चा, फैमिली सर चा। हाउस। ओके, फैमिली भी कहते हैं, हाउस को भी कहते हैं, दोनों होता है। यो, यो। टू हैव, देयर भी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आई हैव, दे हैव, ठीक है? मेरे पास है, उनके पास है, यानी कि किसी भी किस्म का पोजेस, और मतलब किसी भी, अगर किसी चीज का किसी पे कब्जा है, उसके पास है, तो मतलब हैव के सेंस में ये यो यूज होता है, यो, सर यो। यो। ओके, ओके, खो जो है ना वो माउथ को भी कहते हैं, और यहाँ पे इसने मेजर वर्ड दिया हुआ है, मेजर वर्ड बताया था
कि वो किसी भी जो है ना पैमाइश के लिए यूज होते हैं। अब ये जो है ना वो फैमिली मेंबर्स की पैमाइश करने के लिए फॉर्मूला, कितने फैमिली मेंबर हैं, सन खौरन, स खौरन, वू खौरन, तो ये खौ जो है ना मेजर वर्ड फॉर फैमिलीज, फैमिली। ठीक है। ओके, अब डायलॉग है, मेरे साथ आप बोलो, ए बनना है बी बनना है? सर ए बन जाता हूँ। ओके, नीचिया यो ची खोरन। ओके। अब ये जो फ्लैट टोन्स को थोड़ा सा ना उमर, टोन्स को थोड़ा सा मद्देनजर रखो, ठीक है। नी नीचायो नीचिया यस यो ची ची खौरन, ची खोरन। ओके, नीचायो ची खौरन, नीचिया यो ची खोरन। वेरी गुड। वाचायो सन खौरन, वाच्या यो सन खोरन। ओके। यहाँ पे है नीचायो ची खौरन, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? वाचायो सन खौरन, आई हैव 3 फैमिली मेंबर्स। इन माई फैमिली भी कह सकते हैं, और या आई हैव 3 फैमिली मेंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके सर। आपके घर में कितने अफराद हैं? हमारे घर में 3 अफराद हैं, ठीक है। वाच्या यो सन खोरन। आप अपने घर के हिसाब से बताओ, मैं नीचे आयो ची खौरन, वाच्या यो लियो खोरन। ओके, ल्यू खौरन, वेरी गुड। अच्छा, ये ची का मतलब पता है क्या है? सर ची का हाँ, नहीं सर। ओके, ये ची यूज होता है हाउ मच हाउ मेनी के लिए, जी जी समझ लगी है? हाउ मच हाउ मेनी, ठीक है, ची। और ये ची। जब भी ये यूज हो गया क्वेश्चन में, जब ये वाला ची यूज होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। इसके आगे ग्रामर ओके भी आएगी, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये मैं एडवांस में बता रहा हूँ। ये ची होता है हाउ मच हाउ मेनी। ओके सर। मोस्टली ये यूज होता है हाउ मेनी के लिए, हाउ मच के लिए हमारा इसकी सेंस कम बनती है, लेकिन ज्यादा यूज होता है हाउ मेनी के लिए। ओके सर। ओके, ये डायलॉग हो गया हमारा। नेक्स्ट डायलॉग वो कह रहा है इन द ऑफिस, ठीक है। ऑफिस जाए पंग कोंग शिर, ऑफिस को कहते हैं पंग कोंग शिर, ठीक है। पंख कौन शेर? पन कोंग शिर, पन कौन शेर? कोंग GONG, कोंग, ठीक है, पंग पन कोंग शिर, पन गोंग शेर। ओके। ये न्यू जो वर्ड्स भेजे हुए हैं ना, उनमें ये लिखा भी हुआ है, प्रैक्टिस करना लाजमी है। ठीक है जो सर। 150 वोकेबलरी है ना, उनमें ये लिखे होते हैं। ओके, इसका डायलॉग है हमारे पास, ए पे है। ओके, पहले इसके न्यू वर्ड देख लेते हैं, ठीक है। न्यूअर न्यूअर, वेरी गुड। न्यूअर डॉटर, वाटर। ची टी, ची हाउ मेनी? हाउ मैनी, ठीक है। सुए आगे सोए, सुए एज में। हाँ, एज की मतलब एज के लिए यूज होता है कि आप कितने साल के हो। ची सोएला, ओके। यही ची और सोए को मैं यूज करके कहूं कि नी ची सोएला, आप कितने साल के हो? वेरी गुड। अगर मैं कहूं आप इस साल कितने साल के हो, नी चिन्नियन ची सोएला, नी चीन ला ची सुएला। जो हमने सबसे पहले पढ़ा है, नी जी जी। चिन्नियन ची सोएला, नी चिन्नियन ची सोएला, नी चीन चिन्नियन दिस ईयर, चीन। ओके। ये आ गया नंबर, ओके। हमारा है ल। अच्छा, ल, ला की बहुत बड़ी ग्रामर है, लेकिन यहाँ पे जो बता रहा है वो कहता है यूज एट द एंड ऑफ or the middle of the sentence to indicate a change and new circumstance, न्यू circumstance। ये ला की ग्रामर हम जो है ना इसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसकी बहुत बड़ी, ये ग्रामर के तौर पर यूज होता है, तो आगे इसको ओके पढ़ेंगे। सर। और ओके, चिन्नियन दिस ईयर, चीन इन दिस ईयर। ओके, इस साल। नी चिन्नियन ची सोएला, हाउ ओल्ड आर यू दिस ईयर?
this year. ओके आपको वचिन सर नियन सान शिरसोए वचिन मैं इस साल 30 साल वचिन चिन्नियन चिन्नियन चिनियन ओके चिन्नियन चिनियन वेरी गुड ऊपर जा रहा है ना एक ही राइजिंग टोन है राइजिंग टोन है सर ओके चिनियन चिन्नियन वेरी गुड चिनियन वाचिन्नियन सान शिरसोए मैं इस साल 30 साल का हूँ हो जाऊंगा या हूँ वचिन नियन Sanshir सशिर Sanshir सशिर 30 years सर मैं 40 को मैं सशिर बोल रहा हूँ ओके वेरी गुड आप सब हमारे पास फॉलिंग टोन है ठीक है तो उसको हम जो है ना वो झटका लगाएंगे सोए सशिर सोए सोए सशिर सोए ठीक है वे ओके आगे हमारे पास ये हमने जो है ना वो पढ़ ली है इसका डायलॉग देख लें ठीक है जी नींद सर की सोएला न्यूअर आपकी बेटी कितने साल की है नी न्यूअर ची सोएला आपकी बेटी कितने साल की है ठीक है आगे वो जवाब दे रहा है था था चिनियन चिनियन सोएला था चिनियन शिर सुएला स ओके आप अपने की बता रहे हो ठीक है शेर सोएला शिर 10 साल शिर सुला वेरी वेरी गुड ओके यही है डायलॉग था आगे हमारे पास डायलॉग नंबर 3 है जायपान कोंग शेर इसके न्यू वर्ड देख लो को तो को तो अच्छा ये कहता है इंडिकेटिंग डिग्री और एक्सटेंट ये डिग्री मतलब कि हाउ मच हाउ मेनी के सेंस में यूज होता है ये डिग्री ठीक है कितनी ठीक है तो ठीक है सर ओके नेक्स्ट वन ता ता अच्छा अब मैं बताऊं ये यहाँ पे भी वो कह रहा है ऑफ एज के लिए ओल्ड यानी कि उम्र पूछने के लिए ये यूज होता है अब चाइनीज में दो सेंटेंस होते हैं जिसमें एज पूछी जाती है उसमें 10 साल से छोटे के लिए अलग पूछा जाता है सवाल और जो 10 साल से ऊपर जितना बड़ा है उसके लिए अलग पूछा जाता है ठीक है तो ठीक 10 है साल के सर छोटे के लिए 10 साल से छोटे के लिए कहते हैं चीसोएला नी चीसोएला आप कितने साल के हो 10 साल से छोटे के लिए ठीक है उसके लिए कहते हैं चीसोएला नी चीज चीसोएला सुएला ओके अब 10 साल से बड़ा हो ऑनवर्ड 10 साल से ऑनवर्ड जितना मर्जी बड़ा हो उसको कहते हैं नीतो ताला नी तो ताला ओके ये 10 साल से बड़े के लिए आपके लिए मेरे लिए हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके कोलीग्स दोस्त आपके उनके लिए पूछा जाएगा नीतो ताला आप कितने साल के हो कितने बड़े हो कितनी उम्र है आपकी नी ठीक है तो ताला अब ओके नीतो ताला ओके अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास है डायलॉग आप पढ़ो डायलॉग ये पढ़ो लिए लाउशे तो ताला वेरी गुड ली लाउशी तो ताला ठीक है तो यहाँ पे है ना अब वो टीचर के बारे में पूछ रहे जाहिर बात है टीचर की उम्र बड़ी होती है तो वो 10 साल से बड़ी है ऑलमोस्ट 50 इयर्स ओल्ड है तो वो कहेगा थाचिन सोएला सर दोबारा बोलिएगा था ताश थाचिन सोएला ताचिनियन वोशिर सुएला सोएला वोशिर सुएला वेरी गुड वो इस साल 50 साल की हो जाएगी या वो 50 साल की है ठीक है आगे अब वो पूछ रहा है कि था न्यूअर्ना
और यही को मिलता जुलता सवाल वो आगे पूछ रहा है कि उसकी बेटी कितने साल की है। मैंने आपको ना का यूज बताया था कि सेम क्वेश्चन पूछने के लिए एंड पे ना लगा देंगे, था न्यूअर ना, तो फिर उसकी बेटी कितने साल की है। न्यूअर ना। ना का मैंने आपको बताया है कि आपने सेम क्वेश्चन पूछना है, तो आप उस सेम क्वेश्चन पे एंड पे ना लगा दोगे तो वो सेम क्वेश्चन उसका बन जाएगा। आपने कहा ठीक था है, हम नीना भी बोल सकते हैं। हाँ था न्यूअर ना। था न्यूअर ना। ओके, वो कह रहा है उसकी बेटी कितने साल की है, वो कह रहा है 他女儿今年20岁。था न्यूअर जिन्नियन अर्शिस्वे। हाँ वेरी गुड। वो उसकी बेटी जो है ना वो इस साल 20 साल की है। ओके, अब ये हमारे डायलॉग्स हो गए हैं। ये ग्रामर पॉइंट हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ची का ग्रामर पॉइंट। ठीक है, ची का मतलब तो आपको पता लग गया हाउ मैनी जी ग्रामर के सेंस में यूज होता है। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा यही तक है। कोई लेक्चर में आज के क्लास के दौरान कोई क्वेश्चन हो या आपको लर्निंग जो है वो के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है सर, लेकिन ये है कि कल मेरी कल क्लास है ना सर, वेडनेसडे कल थर्सडे को। कल तो आपको पता है वेडनेसडे है, थर्सडे को होती है, तो क्या करना है आप बताओ। नहीं सर, मैं वैसे ही कह रहा हूँ ना, सैटरडे को मेरी फ्लाइट है चाइना की। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, आपने मुझे बताया था। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको इंशाल्लाह वहीं से ज्वाइन किया करूंगा क्लास में। ओके। अच्छा मैं ये बस एक सेकंड। Let's start the whole separate page. It's the net. ओके, आवाज आ रही है जी सर। यस सर। उमर। जी सर, आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। उमर कौन सी सिटी में जा रहे हो चाइना। सर मैंने 3-4 सिटीज में जाना है। मैंने बीजिंग जाना है, मैंने हुईडोंग जाना है, मैंने वेंजू जाना है, मैंने हादू जाना है और गोंजू जाना है। ओके, तो ये आपने बिजनेस वीजे पे जा रहे हो। जी सर, बिजनेस वीजे पे जा रहा हूँ। तो कंपनी के थ्रू उमर के मतलब आप क्या चाइना एक्सप्लोर करने जा रहे हो। सर मैं चाइना से मतलब मटेरियल की बाइंग करता हूँ, शूज की बाइंग करता हूँ। ओके ओके, आपने पहले शिपमेंट मंगवाई है। सर जी सब मंगवाते रहते हैं। ओके वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो ठीक है, आप ये फर्स्ट टाइम जा रहे हो ना चाइना। नहीं सर, मैं जाता रहता हूँ, मैं तो पिछले 10-12 साल अच्छा से जा रहा हूँ। अच्छा, फिर तो जबरदस्त है, फिर तो जबरदस्त है। तो ग्रेट वॉल बीजिंग में जब जाओगे तो फिर ग्रेट वॉल पे लाजमी जाना। जरूर सर। हाँ बड़ी वो चाइना ऑलमोस्ट जो है ना, आप जैसे यूरोप है ना, यूरोप की कुछ जगह खूबसूरत है, चाइना पूरे का पूरा जो है ना वो ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है सही है चाइना। सर। मैं 2 साल रहा हूँ चाइना में। चाइना में 2 साल रहा हूँ। आप गेस करो कि उसके जो ये होते हैं ना विलेजेस भी, जी वो जी। विलेजेस भी इतने जो है ना नीट एंड क्लीन है, कोई कूड़ा क्रिकेट नहीं है और ना पोल्यूशन है ना कोई चक्कर है। ऐसे ही है। बहुत खूबसूरत है चाइना, बहुत ज्यादा। और स्पेशली नाइट मार्केट्स होती हैं वहां पे। हालांकि चाइना जो है ना जल्दी सो जाते हैं सारे ना, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगहों पे नाइट मार्केट्स भी होती हैं, वहां भी विजिट करना बड़ा जो है ना चाइना एक्सप्लोरिंग करने को मिलती है चीजें। जी ऐसे ही है सर। तो चाइना में आप जो है वो अगर कोई इंटरप्ट करो या किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेनी हो, चाइना में मेरा जो है ना वो बहुत ज्यादा आप कह लो कि रिसोर्सेज हैं, तो मैं आपको जो है ना वो इजीली गाइड कर दूंगा, नो इशू। डन हो गया सर, कोई प्रॉब्लम होगी तो आपसे कोऑर्डिनेट कर लूंगा मैं। हाँ, कहीं भी इंटरप्शन हो तो मुझे एडवांस में बता दीजिएगा, मैं उसको जो है ना बड़ा इजीली वो है ना हैंडल कर लेंगे, नो इशू। डन हो गया सर। ओके, तो आप जो है ना कंपनी की इनविटेशन, जाहिर बात है कंपनी जिनसे माल लेते हो वही इनविटेशन भेजती है, तो उसकी जी इनविटेशन से सर, जा रहे हो। ऐसे ही है सर। ठीक है। तो आजकल तो वो जो है ना एम्बेसी जो है ना वीजा में प्रॉब्लम्स कर रही है, आपका वीजा इजीली लग गया था। नहीं सर, प्रॉब्लम ही कर रही है, बड़ी मुश्किल से वीजा लगा, लेकिन सिंगल एंट्री ही दी है उन्होंने अभी तो खाली बस। हाँ ऐसे ही ऐसे ही। चलो, आप खैरी से जाओ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई इंटरप्शन हो या क्लास लाजमी ज्वाइन करना। अब मैं ना आपके लिए ना एक वो
जो है ना चाइना में जब आप ट्रेवल करते हैं ना तो उसकी जो मुख्तलिफ जो है ना सेंटेंसेस हैं जो कि रोज रोज आपके लिए यूज होने हैं, मैं उसका ना एक शीट बना के ना आपको भेज दूंगा, तो उसको प्रैक्टिस लाजमी कर लेना ताकि रोज रोज आपको वो सेंटेंसेस आपके यूज हों, आप उनकी प्रैक्टिस हो और आप जो है ना बोल सको। डन हो गया सर। ठीक है उमर? जी सर, इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सर। ओके ओके, नो इशू। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, क्लास की ओके आज सर, एंड करते अल्लाह हैं, फिर हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं स्केड्यूल शेयर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास का। ओके, जी ओके सर। द क्लास इज ओवर नाउ। Akula. Ankle. Fish. जायचियन, तसव्वुर जायचियन। Zaijian. हाँ, वेरी गुड, आगे हो आप। Zaijian. वो सबूर मैंने लाओशे। ना क्लास जो है ना वो क्या नाम है, वीडियो सारी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आप जो है ना ये इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लिया करो उस पे यूट्यूब पे ना, मैं आपको लिंक दोबारा शेयर कर दूंगा। तो वहां से ना जब ऑफिस में हो या रात को सोने से पहले या जब क्लास ना हो तो प्रैक्टिस लाजमी, जी ठीक हो गया सर, मैं बार बार उधर प्रैक्टिस से जो है वो आपकी पक्की होगी। ठीक है? तीन, तीन क्लासें थी सर, मैंने वो चेक किया था, मैं सब्सक्राइब भी किया था आपके चैनल को। नो इशू यार, देखो मैं आपको बात बताऊं, लिटरली मुझे जो है ना सब्सक्रिप्शन की जरूरत है ना, मुझे वो जो है ना। सिर्फ तीन क्लासें थी सर उधर, मैंने चेक की थी अभी, और आपने अपलोड कर दी। ठीक है, तो ये हिसाब ही हो तो कमाई के बड़े जरिए हैं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यार जो जिनको डिफिकल्टीज आती हैं, हालांकि जो है ना ये पढ़ाने के बड़े बड़े पैसे लेते हैं, लेकिन मेरा वो कमाई वाला कोई सीन नहीं है। मैं सिर्फ जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि यार बस सीख ले कोई लोग। अच्छी बात है सर। हाँ, तो बकाया ये है कि आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करके आते हो ना एडवांस में, सबूर आपको एक मैं छोटा सा हिंट देता हूँ, आप कोशिश करो, आपको ना और मजा आएगा। अब जो है ना फॉर एग्जाम्पल हमने जितने लेसन पढ़ लिए है ना, एक तो इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, दूसरा ये कि जो हमने एडवांस में लेसन पढ़ना हो ना उसकी पहले से कोशिश करके थोड़ा बहुत जैसे आपको टूटा टूटा फूटा आता है तो उसको पढ़ लिया करो, ताकि जो है ना जब क्लास में हम आए ना, क्लास शुरू करें तो आपको ज्यादा आसानी हो और आपको ज्यादा पक्का हो जाए वो। जी सर, ठीक हो गया सर। समझ लगी मेरी बात? जी सर, जी सर। हाँ, तो आप ना अब ये फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। अब ये जो बुक है, ये बुक हमने ऑलमोस्ट जो है ना वो समझ लो कि ये आगे पढ़नी है पूरी की पूरी। ठीक है? तो अभी हमारे पास ना एक वर्क बुक भी है। वर्क बुक वो होती है जिसके बिहाफ पे पेपर होता है। ये तो सिर्फ डायलॉग्स हैं और न्यू वर्ड्स हैं, और वर्क बुक भी बिहाफ पर पेपर होता है, उसमें लिसनिंग होती है, रीडिंग होती है और राइटिंग होती है। तो वो वर्क बुक की बिहाफ पे पेपर होता है। वर्क बुक भी हमने जो है ना उसके भी कुछ लेसन करने हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना इसको ये लेसन जो है ना वोकैबुलरी याद करके लेसन जल्दी जल्दी जो है ना वो आप पढ़ लो। जी सर, ठीक हो गया। तो सर ठीक है? इसके अलावा जो अभी आपने ये सेंड किए हैं 150 पेजेस तकरीबन हैं, वो इसके अलावा बुक जिसमें लिखा होता है ये उर्दू जैसा चाइनीज नहीं लिखा होता, प्रोनाउंसिएशन जैसे हुई होती है, इस तरह हाँ की बुक हाँ, नहीं मिल जाती है आराम से? मैं आपकी बात नहीं समझा। प्रोनाउंसिएशन जैसे लिखी होती है ना, जैसे हम बोलते हैं ऐसे वो साथ में लिखा होता है उर्दू की तरह। अच्छा, उर्दू की तरह साथ में लिखा हो। ओके। जी सर। अच्छा, मेरी बात सुनो, इस तरह ना इस तरह मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, मैं बताऊं पता क्यों? आप ना उर्दू की तरह लिखा हुआ वो देख लोगे तो, लेकिन ये है कि उसके लिए फिर उसके लिए जो है ना वो बुक मिलती है, वो बुक लेनी पड़ेगी। जी सर, वही मैं बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा उसमें। लेकिन ये है कि वो फिर आपको है ना वो रटा सिस्टम हो जाएगा, कहना है लिखे है तो ऐ पढ़ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अच्छा, वो बुक लाहौर से मिलती है, तो मेरा टाइम लगा ना तो मैं लाहौर से लेके ना आपके लिए ले आऊंगा। ठीक है? जब आऊंगा जी उधर ठीक हो गया, फैसलाबाद। ठीक हो गया सर, चक्कर लगाना नहीं है? मैं जब लगाऊंगा इंशाल्लाह, मेरा ना बेसिकली वो सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो सैटरडे संडे में मुझे जो चाइनीज बड़े जो है ना वो घेर लेते हैं, घेर ऐसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं यार हमारे पास आओ इधर, हमें ये हेल्प है, फला हेल्प है। मेरे पास ना लाहौर में कंपनीज बहुत ज्यादा अटैच है मेरे साथ ना,
चाइनीज की। तो उसके अलावा चाइना में रह के आया हूँ। अब चाइनीज जो चाइना से विजिट पे आते हैं या लाहौर में एग्जीबिशंस होती रहती हैं चाइनीज की, तो आपने अक्सर मेरी वीडियोस देखी होगी। वो सैटरडे संडे की एग्जीबिशन वो अटेंड करता हूँ, उसमें वो समझ लो कि पेड सर्विसेज देता हूँ। वो उधर जो है ना मेरी मसरूफियत पे डिपेंड करता है। अगर और एंड पे आ जाके फिर मेरे पास बिजी रहने का एक ऑप्शन बचता है, वो आपको शायद ना पता हो। मैं जो है ना वो क्रिकेट बड़ी पसंद करता हूँ, क्रिकेट खेलना ना। वो संडे को ना हमारे यहाँ पे लाहौर में ना मेरे पास टीमें हैं, को 3-4 ना। वो जब भी वो जिस टीम का भी मैच हो, तो मुझे वो जब वो अप्रोच करते हैं ना, तो मेरे से ना नहीं होती, मैं उनको ओके कर देता हूँ। तो फिर वो भी रुकने का बहाना बन जाता है, तो मैं रुक जाता हूँ। तो इस वजह से फिर जो है ना रिफ्रेशमेंट भी तो होता है। ऊपर से अनमैरिड भी हूँ आपको तो पता है। तो फिर जो है ना जी मैं जी भी यार बस कहा जाके ही करना है। माशाल्लाह अम्मी अब्बू से फोन पे बात हो जाती है, खर्चा मुर्चा चलो जो चाहिए हो दे तो देते हैं। वो क्या भाई है बड़ा घर में, और भी भाई आ जाते हैं वो आर्मी उर्मी से, तो फिर जो है ना वो देख दुख लेते हैं। या तो अकेला भाई होना फिर भी चलो, अम्मी अब्बू भी कहें यार मैनेज होता है, उनका भी मैनेज हो जाता है। तो इस वाले से हालांकि फिर भी जो है ना हर बेटे की अपनी अट्रैक्शन होती है, तो लेकिन मैं मसरूफियत की भी आप ना फिर रुक रुक जाता हूँ। ये मेरी मसरूफियत है थोड़ी सी। तो रैश आपने उधर कंपनी में रखी हुई है सर? रिहाइश, हाँ मुझे कंपनी ने रिहाइश दी हुई है, बड़ी वीआईपी रिहाइश है, एसी लगा हुआ है। पहली बात है, हाँ बिल्कुल आसिटर को ऐसे ही। जी प्रोटोकॉल नहीं मिलना, तो फिर किसको मिलना है हम्म। ये चाइनीज तो बहुत ये खुश सीन है। होते हैं जब थोड़ा सा बंदा बोले ना उनकी जुबान, तो वो बहुत खुश होते हैं सर। ऐसे ही है बस, ये सीन है। बस कभी तो हम भी सीख ही जाएंगे सर, हमें तो शौक बहुत है, हम भाई जल्दी जल्दी सीख इंशाल्लाह इंशाल्लाह सीखोगे सीखोगे, क्यों नहीं सीखोगे। चाहे अभी मुझे देखो चाइना मैं, चाइना जाना पड़े ना, उधर मैं पढ़ कर आऊं, मुझे इतना शौक है। नहीं नहीं इंशाल्लाह सीखोगे आप, जो है ना इधर ही सीख जाओगे, चाइना भी जाओ। लेकिन देखो मैं बताता हूँ, हर चीज का ना एक वो टाइम आता है, स्टेप बाय स्टेप होती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल शौक का मतलब ये नहीं होता सफर। फॉर एग्जाम्पल इधर ना कौन सा बंदा नहीं चाहता कि यार मैं कमाई करूं, मैं अच्छी जगह जाऊं, मेरी अच्छी कंपनी में मेरी अप्रोच हो। तो फॉर एग्जाम्पल अब जो है ना आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, चाइनीज बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग जी जो है ना जी वो सर। शौक से सीख रहे हैं, कुछ लोग जो है कहते हैं यार ये सीख के जो है ना अच्छी कंपनी में लग जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं जो है ना चाइना चले जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं चाइना के साथ जो है ना बिजनेस करेंगे हम। तो वो लैंग्वेज के मुख्तलिफ पर्पज है सीखने के ना। अब आपका जो जी है ना जी वो पर्पज ये है कि मेरा ये शौक है, और शौक के साथ साथ आपका एक गोल भी होना चाहिए कि इसको सीख के मैंने करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज के साथ मैं इतना बताता हूँ, ये जी आपको ये शौक तो है ही है, लेकिन आपको इतना भी पता है कि जब आप चाइनीज के साथ बात कर रहे हो ना, आप जब बात कर रहे हो, जो साथ वाला जिसको नहीं आती वो जो देख के खुश हो रहा होता है ना, उसकी भी एक अलग ही फीलिंग होती है। मेरे ना सर उधर मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हूँ ना, वो सिक्योरिटी के लड़के हैं ना मेरे अंडर, ठीक है तकरीबन 40-50 लड़के आते हैं। तो हमारे ठीक बॉस है जो है, हम डायरेक्ट रिपोर्टेड हैं, मैं खुद डायरेक्ट रिपोर्टेड हूँ उनको, ठीक है। चाइनीज बॉस को। तो वो जब आते हैं तो मैं उनको ये निन हाओ जाओ शांग हाओ इस तरह के जो लफ्ज बोलता हूँ ना, तो वो लड़के देखते हैं, सारा आपको तो चाइनीज आती है। हाँ ना, उसे क्या भाई जो है ना चाइनीज सीख रहे हैं तो आनी नहीं है। ये तो अच्छी बॉस बात है जो आपको इस बॉस चीज जो की है ना अहमियत। बहुत खुश होते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो जितने भी लफ्ज मुझे आते हैं ना, मैं उनके सामने बोल जाता हूँ, आगे से वो तो वेरी जल्दी गुड। जल्दी बोल देते हैं। ये आपका एक प्लस पॉइंट है, ये आपका एक प्लस पॉइंट है जो आप इसकी प्रैक्टिस करते हो बोल बोल के, आप बहुत जल्द सीख जाओगे, ठीक है इंशाल्लाह इस बात पर। चलो अपना खैर करे सर। ठीक है, अभी 1 मिनट रह गया, क्लास वैसे भी एंड हो गई है, तो ओके, द ठीक हो गया मीटिंग इज सर, ओवर थैंक यू। नाउ। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज। जायचियन अल्लाह शाह सिचियन। जायची